तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो पे। और आज मैं आप लोग के सामने आया हूँ बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जितने भी भावी स्टूडेंट हैं, हमारे भाई और बहन जितने लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, और आप लोग को पता चल ही गया हो कि टीआरई 3 का जो है वो डेट जो है पोस्टपोन हो गया है और डेट में जो है विलय हो गया है, मीन्स डेट जो है आगे बढ़ गया है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मीन्स एक अच्छा बोला जाए तो आप लोग को पढ़ने का जो है वो समय मिल गया है। और आप लोगों ने देखा ही देखा कि हमारे बिहार सरकार में कितने धांधली चल रहा है, और इस बिहार में बिहार वासियों को जो है वो नौकरी नहीं मिल पा रही है और बाहर वाले राज्य को नौकरी भरमार दिया जा रहा है। तो यहाँ जो है क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ बाहर वाले को ही नौकरी दिया जा रहा है, बिहार वाले लोग नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो वंचित ही रह जा रहे हैं, वो बेरोजगार ही रह जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में पैदा लिया। उसका गलती ये है कि उन्होंने बिहार में पैदा लिया। वो अगर आज यूपी के रहते तो आज कहीं ना कहीं आज वो नौकरी पे रहते, क्योंकि यूपी वाले को अगर 50% 55% अगर नौकरी दे रही है कोई अदर स्टेट, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। और जिस स्टेट में सरकार है, जिस स्टेट के लोग सरकार को चुनते हैं, वो स्टेट के सरकार जो है उस स्टेट के बच्चों नौजवानों का कोई ध्यान नहीं रखा। ये बहुत ही निंदनीय बोला जाए, बहुत ही दुखद सोच के जो लगता है कि बहुत ही दुख लगता है कि हमारे बिहार के बच्चे जो हैं वो वंचित रह गए, इस बहाली से वो वंचित रह गए। इस बहाली में उनको मीन्स लाभ नहीं मिला। यहाँ पे लाभ किनको मिला? लाभ उनको मिला जो नियोजित शिक्षक थे, उनको लाभ मिला। अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको ही नौकरी मिला और अदर राज्य वाले को नौकरी मिला है। बिहार वाले को, फ्रेशर को नौकरी 10% से ज़्यादा नौकरी नहीं मिला है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है आपने देखा कि आरटीआई का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो आप लोग के पास न्यूज़ आया है, न्यूज़ में आपने देखा, पेपर में भी आ गया है कि 50 से ज़्यादा % के लोग जो है वो बाहरी टीचर बने हैं। बिहार वासी को टीचर नहीं बनाया गया है। बिहार वासी के साथ जो है वो धोखा की है सरकार, जो है पूरी की पूरी धोखा किया है। तो अब बात रही टीआरई 3.0। टीआरई 3.0 में आप लोगों ने देखा कि धांधली जो है वो पकड़ा गया। अगर धांधली नहीं पकड़ा जाता तो इस बार भी वही खेल होता जो खेल टीआरई 1 और टीआरई 2 में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं है कि टीआरई 3 में जो है चोर पकड़ा गए तो खुलासा हो गया, नहीं तो चोर नहीं पकड़ाते तो कहीं ना कहीं खुलासा नहीं होता। तो चलिए, ये बच्चों के लिए खुशखबरी है। जो बोला जाए खुशखबरी है कि टीआरई 3 में नहीं तो टीआरई 3 में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट का नहीं होता, क्योंकि टीआरई 3 में जो है वो बड़े लेवल पे धांधली किया गया था, क्वेश्चन हटाया गया, वो तो आप लोग के सामने वो सारा चीज़ प्रूव हो गया। अगर टीआरई 3 जो है वो अगर आप लोग अगर नहीं पकड़ाता, अगर चोर नहीं पकड़ाते, तो कहीं ना कहीं टीआरई 3 में भी चोर लोग टीचर बन जाते, फर्जी टीचर बन जाते। जिनके पास पैसा है, जो बड़े बाप के बेटे हैं, वो आज टीचर बन रहते, और जो गरीब के बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, वो आज वहीं के वहीं रहते। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इस हकीकत को आप भी भली भांति जान रहे हैं और पूरे देश, पूरे दुनिया, पूरे हमारा भारत देश जान रहा है कि बिहार में किस तरह धांधली हुआ। और ये धांधली सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये धांधली जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो शिक्षा माफिया है, वो देखिए नीट का जो पेपर है, वो नीट का ही पेपर बिहार से लेकर गुजरात, देखिए गुजरात और बिहार के लोग मिलकर, पेपर में जैसा न्यूज़ में है कि गुजरात और बिहार के लोग मिलकर इन शिक्षा माफिया बने हुए हैं, और यहाँ के लोग जो है बड़ा शिक्षा माफिया है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा माफिया जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, सिर्फ बिहार, गुजरात, झारखंड, बंगाल में नहीं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। अगर और नियम अगर बनी है इन लोगों के लिए, तो नियम का पालन क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, नियम का पालन क्यों नहीं। और यहाँ पे जब ईओयू का जब खुलासा हुआ कि मंत्री भी साथ हैं, कोई टीचर भी साथ हैं बड़े, तो उन चीज़ों को क्यों दबाया गया, उन लोगों को क्यों नहीं सामने लाया गया? तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इसलिए सामने नहीं लाया गया कि वो लोग बड़े राजनेता हैं, वो लोग बड़े बड़े मंत्री हैं, वो लोग बड़े बड़े पद पे हैं,
तो उन लोग वो लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को दबा दिया। ये हकीकत है। और ये जो फिर जांच था, वो जांच वहीं का वहीं रुक गया। और जांच में जो है, जो साउथ की तरफ डायरेक्शन जारी थी वो नॉर्थ के तरफ चली गई, मीन्स अपोजिट हो गया। मीन्स अगर आप ये जो है जांच जो है वो अगर पूरब की तरफ जा रही थी तो पश्चिम में चले गई। तो ये मानिए कि ये जांच भी है अब ख़त्म होने के कगार पे है। और ये जांच जो है, हम लोग सोचे थे कि ईओयू के खुलासा जो कर रही है वो ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से तो संस्था तो काम कर रही थी, नो डाउट। लेकिन उनके ऊपर जो है राजनेता लोग जो पूरे दुनिया को खा रहे हैं, बैठ के दिम्मक की तरह चाट रहे हैं, तो वो लोग नेता जो है उन पे प्रेशर बनाया। तो प्रेशर बनाने के बाद वो एक अधिकारी है, उनको भी अपना बाल बच्चा देखना है, उनको भी अपना परिवार देखना है, उनको भी अपना नौकरी देखना है। तो वो उसके दबाव में आकर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बात रही। अब TRE 3.0 का जो डेट थी वो डेट को आगे बढ़ाया गया। और क्या जाने इस TRE 3.0 जो आने वाली री एग्ज़ाम है वो भी फेयर तरीके से होगी, इसका कोई भी मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं है, मीन्स कोई भी हम लोग के पास विश्वास नहीं है। कैसे विश्वास करें जब चोर पकड़ा ही नहीं गया, जब चोर खुलेआम घूम रहा है, तो फिर TRE 3.0 कैसे फेयर तरीके से बहाली हो सकता है। ये भी बहाली जो है कहीं ना कहीं हाँ कम होगा, लेकिन होगा। और अगर हम सारे स्टूडेंट से अपील करते हैं कि जिनके पास अगर कोई सेटिंग करने के लिए बोल रहे हैं तो वो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये फला जगह से मुझे बताया जा रहा है, मुझसे 10 लाख 15 लाख का डिमांड कर रहा है। आप मुझ तक वो मैसेज पहुंचाइए, मैं आगे मंत्री तक हो, विधायक तक हो, मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा। लेकिन आपका फर्ज बनता है, ये नहीं कि आप उन सेटर के चक्कर में पड़ जाए फिर। क्योंकि देखिए ये क्या होगा कि बंगाल वाला हाल होगा कि बंगाल में क्या था, जितने लोग हैं वो बहाली रद्द हुआ, उनके बाद जिन जो सेटर लोग थे उन पे आज कहीं ना कहीं खतरे की घंटी मंडरा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेटिंग करते हो आज, चलो 2 साल 4 साल आप नौकरी कर लोगे, कहीं ना कहीं 4 साल के बाद अगर वो पकड़ाया जिनके थ्रू आप सेटिंग किए हैं, वो आपका नाम ले लिया, तो क्या होगा, आपका पैसा भी गया, समय भी गया, फिर आपको जुर्माना भी लगेगा। तो इस तरह से आप बचे, ये सब लोगों से बचे। आप इन्फॉर्म करें, आप ईओयू को इन्फॉर्मेशन भेज दे, पुलिस में कंप्लेन कर दे। अगर इस तरह के लोग अगर आसपास आपके हैं और बोल रहे हैं कि 10 लाख दो, 15 लाख रुपया दो, मैं आपको टीचर बना दूंगा, ये मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोग से। और बेहिचक आप लोग मुझे मैसेज करें, मुझे फेसबुक पे का मैसेज करें, और या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि ऐसा ऐसा बात है, मैं उस पर संज्ञान लूँगा और मैं जो है उस बात को आगे तक पहुँचाऊँगा। तो और बात रही TRE 4 जो है वो उसका टाइम और डेट जो है वो वही रहेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि TRE 4 में भी चेंजिंग होगा, नहीं, TRE 4 में चेंजिंग कुछ नहीं होगा। TRE 4 जो है वो अपने निर्धारित समय पे होगा। TRE 3 में जो है वो विलम्ब हो रहा है क्योंकि इलेक्शन है। आपको ही पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, और इलेक्शन के दौर में जो है सरकार अभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अपने फायदे के लिए, अपने जहाँ पे सरकार को फायदा है वो अपना अभी फायदा देखेगी, वो पब्लिक का फायदा कहाँ पे है वो नहीं देखेगी। तो आप लोग TRE 3 में विलम्ब हो सकता है। 20 को भी ये कन्फर्म, एक अभी तक जो बोला जा रहा है 20, लेकिन 20 कोई कंफर्म डेट नहीं है, ये भी जान के चलिए। हाँ, लेकिन है कि इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी हो एग्ज़ाम आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और दिसंबर में TRE 5.0 का भी घोषणा हो चुका है। TRE 5.0 जो है वो आपका दिसंबर महीने में होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए, बहुत मेहनत से कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस कटअप अगर सेटिंग नहीं होगा तो कटअप जो है वो 80 से बिलो ही रहने वाला है। अगर सेटिंग हुआ तो 80 से क्रॉस जाएगा। तो देखिए, अगर हमारे अगर चेयरमैन जो न्यू चेयरमैन है BPSC के न्यू चेयरमैन, अब इस पे क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने तो बहुत भरोसा तोड़ दिया, बहुत मीठी मीठी बात बोलकर तो उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता, बट जब पकड़ाया तो पता चला कि वो जो मीठी मीठी बात बोल रहे थे वो एक
अपना पैसा हड़पने में थे और वो अपना जाल बिछा रहे थे कि हम चोरी भी कर ले, हम पे शक भी ना हो। तो वो ऐसा इंसान थे। तो अब नए जो चेयरमैन आए हैं, अब देखिए उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि हमारे जो टीचर बनते हैं वो कोई नेता उता के बच्चे नहीं बनते हैं टीचर, वो एक गरीब किसान के बच्चे बनते हैं टीचर। उनके पास पैसा नहीं रहता है, कोई पैसा वाले होते हैं जो पैसा देकर नौकरी खरीद लेते हैं। तो उन लोगों को जरूर रोकिए, जरूर रोकने की कोशिश कीजिए और पेपर लीक वाला मामला जो है उस चीज़ को बंद करवाइए और आपके और अपने और आप एक ईमानदार ऑफिसर की तरह काम करें और हमारे देश के भविष्य को बचाए और हमारे युवा साथी को प्रॉब्लम से बचाए और इस तरह का क्षति होने से बचाए। क्योंकि क्षति जो है यहाँ पे सरकार और स्टूडेंट दोनों को होता है। पेपर लीक हो जाने के बाद, कैंसिल हो जाने के बाद विद्यार्थी को भी परेशानी होता है, सरकार को भी परेशानी होता है, आयोग को भी परेशानी होता है। तो ये परेशानी ना हो, इसलिए सर आपसे मैं अपील करता हूँ इस चीज़ को संज्ञान ले और इस चीज़ पे आप वर्क करें और इस चीज़ को आप रोके। तो आपसे यही विनती करता हूँ सर, और मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो, इस चीज़ को लेकर, आप लोग जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर हाँ ऐसा होना चाहिए। जो होगा हम बात करेंगे, आपके लिए हम तत्पर हैं, आपके लिए आपकी आवाज़ उठाएंगे, जहाँ तक हो आपकी आवाज़ उठाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।